मैंने देखा है कि साइकिलिंग या एक्सरसाइज से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। लग्जरी लाइफ भी पसंद है, लैंड क्रूज़र भी पसंद है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे अपनी हेल्थ की बहुत फ़िक्र है। ऐसी ट्रांसपोर्ट लूँ जिसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िकली चलना पड़े या साइकिलिंग करनी पड़े, बैठना कम पड़े। मेरे घर से कॉलेज है 13 जाना 13 आना, 26 किलोमीटर, लेकिन बस ठीक है, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, अमरा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज मैं मौजूद हूं एमएओ कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा के साथ, जिनका नाम आलिया रहमान ख़ान है, जो कि इस वजह से अवाम में मकबूलियत की वजह बन रही हैं कि जब वो अपने ऑफिस आती हैं तो वो साइकिल का इस्तेमाल करती हैं। अब क्या वजूहात हैं, उनको लग्जरी लाइफ नहीं पसंद या वो लैंड क्रूज़र पसंद नहीं करती, तो आइए चलते हैं आलिया साहिबा से ही जानते हैं कि इसकी क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम आप ठीक हैं? जी थैंक यू। मैम क्या वजह है कि इतनी आपने प्यारी सी एक स्पोर्ट्स स्लिम सी साइकिल रखी है, आपको लग्जरी लाइफ नहीं पसंद या आपको लैंड क्रूज़र नहीं पसंद? लग्जरी लाइफ भी पसंद है, लैंड क्रूज़र भी पसंद है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे अपनी हेल्थ की बहुत फ़िक्र है। और मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ अरसे बाद ऐसे फ़ील करूं कि मुझे कोई मेडिसिन लेकर अपने आप को चलाना पड़े, ब्लड प्रेशर, शुगर, या फॉर दैट मैटर मैंने देखा है कि साइकिलिंग या एक्सरसाइज से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। तो आई प्रेफर कि मैं फ़िज़िकल एक्सरसाइज या ऐसी ट्रांसपोर्ट लूँ जिसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िकली चलना पड़े या साइकिलिंग करनी पड़े, बैठना कम पड़े। लेकिन मैम जिस तरह आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में कोई इतना मॉड माहौल नहीं है, तो जब आप साइकिल पे ट्रैवल करती हैं, साइकिल चला रही होती हैं, रोड पर जो लोग होते हैं वो किस तरह से देखते हैं? और उनका मतलब कि एक लेडी को वो साइकिल चलाते हुए देख के हैरान ज़रूर होते हैं, और आपको देख के कभी उन्होंने रिएक्ट दिया या आपने कोई उन्हें रिएक्ट दिया? जी बिल्कुल, रिएक्शंस आते हैं। और मैं चूँकि सिर्फ कॉलेज नहीं जाती, मैं अपने हमारे कई साइकिलिंग ग्रुप्स को की मेंबर हूँ, तो हम किनाल पे साइकिलिंग करते हैं, ठोकर से हरबंसपुरा, फिर बैक टू ठोकर, कभी 50 किलोमीटर्स, कभी 100 किलोमीटर्स। तो उसमें मुझे अक्सर फैमिलीज़ अगर मोटरसाइकिल पे जा रही हों या गाड़ी पे जा रही हों, तो बच्चे तो हमेशा ऐसे ऐसे करके जाते हैं, लेडीज़ कई दफ़ा ऐसे करके जाती हैं, विक्ट्री दिखा के जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे आज तक किसी मेल की तरफ से कभी हरासमेंट या कभी कोई आवाज़ कसने की नहीं, बल्कि हमेशा थम्स अप कई दफ़ा मिलते हैं। और कॉलेज चूँकि हमारा सांदे का इलाके में है, तो मुझे शुरू में फ़िक्र होती थी कि मैं मतलब तमाशा ना बन जाऊँ, लेकिन मैंने देखा है कि पेडेस्ट्रियंस, यहाँ के लोकल आदमी रास्ता दे देते हैं, ख्याल करते हैं, और हमेशा आई फील प्राउड टू बी इन दिस प्लेस जहाँ पे औरतों की इतनी इज्जत होती है। मैम बाकी उसके अलावा का आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, वो नहीं कहते कि आप इस एज में भी साइकिलिंग करती हैं, गाड़ी में जाया करें? जी जी, मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि अपना ख्याल रखा करो, लेकिन उनको ये भी पता है कि मैं बहुत केयरफुल हूँ, और साइकिलिंग के लिए बड़े रूल्स होते हैं, आप एहतियात से चलाते हैं, लेफ़्ट पे रहते हैं। तो बस वो मेरा ख्याल है दुरूद शरीफ पढ़ के मुझे भेज देते हैं, लेकिन ये कि इजाज़त है इस सेंस में कि फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि पहुँच गए हो। मैम कोई आपको आइडिया है डेली आप कितना किलोमीटर साइकिल पे सफ़र जी करते जी, हैं? मेरे घर से कॉलेज है 13 किलोमीटर, तो 13 जाना 13 आना, 26 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बस ठीक है, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। और जब मैम आप देखें कि लाहौर में बारिशों का मौसम है, जब बारिशें हो जाती हैं या गर्मी ज़्यादा होती है, तब भी साइकिल का इस्तेमाल करती हैं? बारिश में थोड़ा सा मैं अवॉइड इसलिए करती हूँ कि स्लिप ना हो जाऊँ, साइकिल गिर ना जाए, लेकिन गर्मी का कोई इशू नहीं है। गर्मी साइकिल चलाते हुए तो हवाई लग रही होती है, तो थोड़ा सा टैनिंग का फिक्र होती है, मेरे हाथ काले हो जाएंगे, मेरा मुंह काला हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तो मैम कभी ऐसा हुआ है कि जो लेडी ड्राइवर्स हैं उनको तो वैसे ख़तरनाक ड्राइवर तस्वूर किया जाता है, तो आपने भी किसी अपनी साइकिल से कभी किसी को हिट किया हो? नहीं, कभी नहीं, कभी भी लाइफ? कभी भी नहीं, एक दफ़ा भी नहीं। आई बीन साइकिलिंग फॉर मोर देन 5 years कंटिन्यूसली नाउ इन पाकिस्तान, तो कभी नहीं, एक एक्सीडेंट भी नहीं, कभी मैं गिरी भी नहीं, गलती से भी नहीं मैम गिरी। ये आपको जो साइकिलिंग का शौक था, ये बचपन से था या बड़े होकर डेवलप हुआ कि साइकिलिंग करनी चाहिए? नहीं, साइकिलिंग तो मुझे हमारे फादर ने हमें बचपन में सिखा दी थी, साइकिल थी घर में, हम चलाते थे, फिर पढ़ाइयों में लग गए, कभी साइकिलिंग नहीं की। जब मैं पीएचडी के लिए ऑस्ट्रिया गई, तो वहाँ पे मुझे मेरा यूनिवर्सिटी मेरे से 5 किलोमीटर दूर थी घर से, तो तब मैंने साइकिल ख़रीदी थी कि वहाँ तो हर कोई करता था, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर मैंने वहाँ नोट किया कि लोग छुट्टी वाले दिन भी हाइकिंग, ट्रैकिंग पे जाते हैं,
तो ये चीज़ें मैंने वहाँ से लर्न इस सेंस में की कि अपने आप को कॉन्फिडेंट करें। ये कि हम माशरे पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो जब मैं पीएचडी के बाद पाकिस्तान आई तो फिर आई स्टार्टेड साइकिलिंग हेयर ऑल्सो। मैम आपकी पर्सनल लाइफ तो बड़ी ही खूबसूरत है, एक एडवेंचर और इंजॉयमेंट वाली लाइफ है। उसके अलावा आलिया रहमान एक प्रिंसिपल के लाइफ में कैसी, एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है या जैसे पोलाइट आप अपनी पर्सनल लाइफ में? मैं स्ट्रिक्ट हूँ डेफिनेटली। मैं चूँकि डायरेक्ट सेलेक्ट हो गई थी 18 में, फिर डायरेक्ट सेलेक्ट हो गई 20 में, 19 में गई नहीं, तो मैं जल्दी 20 में चली गई थी। तो मुझे इस कॉलेज में 2008 से मैं कंटिन्यूसली हूँ। तो मेरे वाइस प्रिंसिपल थी, तो चूँकि प्रिंसिपल्स के बाद बहुत ज़्यादा और इश्यूज़ भी होते हैं, तो मैं चूँकि स्टूडेंट्स मैनेज करती थी, तो मैं सख्त थी इस सेंस में कि क्लासों में जाओ, क्लास से बाहर नहीं निकलना, टाइम पे आए, यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी। लेकिन जब मैं प्रिंसिपल बनी वाइस प्रिंसिपल से, तो मुझे कितनी चीज़ें थोड़ी सी कम करनी पड़ी, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट उनके साथ इस तरह सख्ती नहीं करती, फिर मैं इनडायरेक्टली उनको प्यार से समझाती हूँ, क्योंकि अब मेरी जगह वो है जैसे माँ की जगह होती है, तो मुझे बड़ा कामली हम्बली बात करनी पड़ती है। और मैम अक्सर ऐसे होते हैं मोस्टली जब प्रिंसिपल अपने कॉलेज में एंटर होते हैं, उनकी गाड़ी का हॉर्न बजता है, तो जो स्टूडेंट्स इधर उधर घूम रहे होते हैं, मस्ती मजाक में लगे होते हैं, वो देख के भागते हैं। आपकी साइकिल में तो कोई ऐसा हॉर्न भी नहीं है, आप दबंग लेडी की तरह डायरेक्ट छापा कॉलेज पे होता होगा कि मैडम साहिबा आ गई हैं। एक्चुअली मैं आ जाती हूँ 7:30 ही, तो बच्चों को सब पता है कि ये बहुत मैडम टाइम पे आई होंगी, तो मैं जब 8 बजे राउंड पर निकलती हूँ तो नोबडी इज़ आउटसाइड द क्लासेस, दे आर ऑलरेडी इन क्लासेस। और लेकिन उनको ये भी पता है कि वो जब ब्रेक में मेरे पास भागे आते हैं कि मैडम आपने इजाज़त देनी है, अब हमने लॉन में बैडमिंटन खेलनी है, तो ऑफ कोर्स उनको इजाज़त होती है। तो शिकायतें लेकर आती हैं, फ़लाँ सर ने मुझे मना कर दिया है, फिर मैं कहती हूँ आ जाओ मैं साथ जा रही हूँ, आ जाओ, इजाज़त देती हूँ। तो मेरा बड़ा ही अच्छा प्यारा रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स के साथ। मैम आपको देख के काफ़ी आपके पढ़ने वाले जो तालिबे इल्म लेडीज़ हैं, लड़की हैं ख़ास तौर पे, वो भी इंस्पायर होती होंगी कि जिनकी प्रिंसिपल साहिबा खुद साइकिल पे आती हैं। हाँ जी, असल में मेरी कोलीग्स, फीमेल कोलीग्स भी हैं, मेरी स्टूडेंट्स भी हैं, जो अक्सर मेरे पास आके कहती हैं कि मैडम हम भी साइकिल चलाना चाहते हैं, काश हम चला सकें। अच्छा, यहाँ पे मेरा अब कह लें कि आई फील सैड फॉर देम कि किस तरह मैं उनके घरों में जाके उनको ये समझा सकूं कि ये हमारे माशरे में कोई मसला नहीं है, प्लीज़ आप हिम्मत करें और बाहर आएँ। तो इसीलिए मैं रोज़ आती हूँ कि शायद मुझे रोज़ देखने के बाद ही इंस्पायर हो जाए उनके पेरेंट्स या उनके घर वाले, और उनको भी इजाज़त दे दें। मैं फ़ोर्स तो नहीं कर सकती, ये अब हमारी एक सोशल रिस्ट्रिक्शंस हैं और एक हमारी परमानेंट थिंकिंग है, पाकिस्तान बड़ा गंदा है, पाकिस्तान में औरतों पे जुल्म है, ये है। हालांकि ये हमने खुद सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, बिल्कुल। और जैसे मैंने एक दिन हिम्मत की, मैंने कहा मैंने तो जाना है साइकिल पे, तो जब मेरे घर वालों ने कहा इसने तो सोच लिया जाना है, तो ठीक है, अल्लाह के हवाले, ख्याल से हेलमेट पहनो, ये पहनो, वो पहनो, और चले जाने दिया। तो इस तरह क्यों नहीं लड़कियां या लेडीज़ कहती कि हमने भी जाना है। बस मुझे रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से होगी कि काश हमारी एक लेन्स हों कि जिसमें साइकिलिंग लेन हो, सिर्फ जिसमें पता हो कि बच्चियों को कि हमारी ये लेन है, एक्सीडेंट के कम मौके हों। मैं तो सीनियर हूँ, केयरफुल हूँ, तो बच्चों को में इतने सेंस नहीं होती या कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपना ख्याल रख सकें। ज़ाहिर पाकिस्तान में आपको पता है कि ट्रैफिक कितनी रश होती है और किस तरह से मुश्किल होता है कि साइकिल पे सर्वाइव करना। बिल्कुल, हर एक को जल्दी होती है एक्चुअली, तो साइकिल एक ऐसी सवारी है जिसमें आप जल्दी कर ही नहीं सकते। तो आपको सिग्नल पे भी रुक के देखना है कि कहीं आप ही नीचे ना आ जाए। मैम वैसे आप ये साइकिलिंग आप किससे इंस्पायर हुई थी, किसको आपने देखा था कि आपकी इंस्पिरेशन बनी कि मैं भी साइकिल पे ही अपने ऑफिस या अपने बकाया जो वर्क है या अपना जो आप समझ लें इंजॉयमेंट है वो साइकिल पे करूँ? किसी से इंस्पायर तो नहीं हुई, ये हमारे पेरेंट्स ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने हम में इतना कॉन्फिडेंस डाला हुआ था कि मैंने कभी अपने आप को इस नज़र से ही नहीं देखा कि मैं एक खातून हूँ और मुझे झिझक के रहना है। हमें बिल्कुल लड़की की तरह पाला बड़े हुए हम, तो कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैं ये नहीं कर सकती। हाँ, ये सोचती ज़रूर हूँ कि इससे मेरा नुकसान कुछ होगा तो नहीं, मैं गिर तो नहीं जाऊँगी, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे ज़हन में कभी भी झिझक नहीं आई। तो जिस दिन सोचा कि मेरे लिए गाड़ी मुश्किल है, गाड़ी का इसलिए कि मेरे पास घर में भी गाड़ी है, मुझे ऑफिशियल गाड़ी भी मिली हुई है, लेकिन बड़ा मुझे अजीब लगता है कि हम चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे और एक दूसरी तरफ हम एक मैं खातून अकेली पूरी गाड़ी लेकर जा रही हूँ, रोज़ाना पेट्रोल खर्च रही हूँ, रोज़ाना पेट्रोल लेकर आ रही हूँ।
तो क्यों ना वो पेट्रोल बेशक थोड़ा सा ही हो तो वो मेरे किसी बस में लग जाए, ताकि बच्चों के लिए ट्रैवलिंग की आसानी हो जाए। या बस से भी ज़्यादा मेरा दिल होगा कि वो खुद भी साइकिलिंग पे आएँ। तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं फ़िज़ूल में अकेली एक गाड़ी पूरी लेकर जाऊँ। मैम उसके अलावा एमएओ कॉलेज आपको पता है लाहौर में एक टाइम में बदनाम ज़माना रहा है, और आज भी जो न्यू जनरेशन है वो एमएओ कॉलेज को जब नाम सुनती है तो वो 90s के दौर में चले जाते हैं। लेकिन आज जब आलिया रहमान यहाँ पे प्रिंसिपल बनी तो एमएओ कॉलेज का माहौल कैसा है? एमएओ कॉलेज आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन लाहौर। ना सिर्फ मैं अपने तो नहीं कहूँगी कि मेरी वजह से होगा, क्योंकि हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत पढ़ी लिखी फैकल्टी है। हमारे पास 30+ PhDs है, 80+ MPhils हैं। तो हमारे बहुत से टीचर्स और जो स्टूडेंट टीचर जो रिलेशनशिप्स हैं बहुत अच्छे हैं। हमारी BS के रफली 15 हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं। तो और इंटर में हम इनोवेशंस ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी स्कूल्स और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ ने मिलके ना गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए कुछ स्किल बेस्ड प्रोग्राम शुरू किए थे, जिसमें कंप्यूटर साइंसेज एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर स्किल्स। लेकिन हमारे इंटर के बच्चे अनफॉर्चुनेटली रजिस्टर तो 200 कर गए, लेकिन जा नहीं पाए, उनके एग्ज़ाम्स थे। तो वो मैंने अपने कॉलेज में ही वो एक लैब स्टार्ट की है जिसमें उनको जब मौका मिले आके वो कंप्यूटर स्किल्स शुरू करें। तो एमएओ इज़ रियली गोइंग अप इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि हमने जो एमएओ कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा हैं आलिया रहमान साहिबा, इनसे गुफ्तगू की, इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, और बात यही है कि अगर आप में हिम्मत हो तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो साइकिल पे कॉलेज जाना है या अपनी ज़िंदगी के कोई भी मकासद हासिल करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।